जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की महिमा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। वो कितने महान हैं, कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। कैसे वो अपनी संगत का ध्यान रखते हैं, कैसे अपने बच्चों की हर मुसीबत का पता लगा लेते हैं, उनकी मुश्किलों को दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। बस थोड़े हमारे कर्म होते हैं जो उन्हें रोकते हैं कि टाइम थोड़ा-सा, फिर उनको लगता है गुरुजी को भी 90% तो गुरुजी हमारे कर्मों को अपने ऊपर ले ही लेते हैं। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी प्रे भी नहीं करनी है कि गुरुजी हमारे कष्ट काट दो। गुरुजी को सब पता है, वो अपने आप सब कुछ करते हैं। हमें कभी भी ऐसे बातें गुरुजी के सामने नहीं रखनी। बच्चों को अपनी तकलीफ़ें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती माँ-बाप को। माँ-बाप को सब पता होता है कि बच्चे किस वजह से परेशान हो रहे हैं, क्यों तकलीफ़ में हैं। और माँ-बाप कभी भी अपने बच्चों को तकलीफ़ में ज़्यादा टाइम तक नहीं देख पाते। वो उसका समाधान चाहे थोड़ी देर में करें या थोड़ा टाइम लगाएं, लेकिन कर तो देते ही हैं। बस ऐसे ही हमारे गुरुजी हमारे पिता हैं, और पिता अपने बच्चों को कभी भी ना तो दुःख में देख सकता है, ना परेशानी में देख सकता है, ना ही उनकी ख्वाहिशों को ज़्यादा देर तक डिले कर सकता है। ये तो हम ही जानते हैं, और गुरुजी की सारी संगत को पता ही है कि गुरुजी कैसे अपनी कृपा करते हैं, और जिस पर उन्हें ज़्यादा प्यार आ जाता है उसके तो वारे ही न्यारे हो जाते हैं। तो ऐसा ही हमने ऐसा बच्चा बनना है कि गुरुजी हमें तुरंत देखें, तुरंत हम पे प्यार लुटाने के लिए आतुर हो जाएं। उन्हें खुद ही लगे कि मैं इसे दे ही देता हूँ, ये मेरा बहुत प्यारा बच्चा है। गुरुजी के कुछ वचन आपके साथ साझा करूँगी। गुरुजी किन बातों से खुश होते थे या किन बातों को करने से मना करते थे, क्या वो चाहते थे कि उनकी संगत उन वचनों पर चलकर अपने जीवन को सुखमय बनाए, और ऐसी चीज़ों से खुद को दूर रखे जो जीवन की कठिनाइयों को बढ़ाते हैं, परेशानियों को बढ़ाते हैं। ऐसी चीज़ों को गुरुजी बोलते थे कि कभी भी उनको बढ़ावा नहीं देना है, ना ही उनको अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करनी है। संगत जी, ऐसा करने से गुरुजी ने साफ मना किया है। तो ऐसा पुरानी संगत तो हमारी सब जानती है, उसे सब बातों का ज्ञान है। लेकिन हमारी नई संगत जो भी गुरुजी अपने साथ जोड़ रहे हैं, उनकी महिमा वो ही जाने कि वो किस पर कितनी ब्लेसिंग्स करेंगे। लेकिन संगत जी, हमारी नई संगत से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसे मैसेजेस जो दिल को खुशी ना दें, ऐसे मैसेजेस को आपने बिल्कुल भी देखना नहीं है, और ऐसी चीज़ों को अपनाना भी नहीं है, क्योंकि ऐसे काम करने से हम गुरुजी को दुख ही देते हैं, और उनकी नाराज़गी हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। हम उनके प्यारे बच्चे हैं, और हमें उनके प्यारे बच्चे बनकर ही रहना है। संगत जी, गुरुजी ने बहुत कुछ अपनी संगत को बोला है करने के लिए जीवन में, बहुत अच्छी अच्छी बातें। लेकिन सबसे अच्छी बात जो गुरुजी कहते थे, वो कहते थे कि सेहत सबसे बड़ी दौलत है, और हर इंसान को अपनी सेहत का ख्याल सबसे पहले रखना चाहिए। सेहत को गुरुजी ने सबसे बड़ी दौलत बताया है। वो बोलते थे कि सुबह की सैर सबको करनी चाहिए। सुबह की सैर हमारे शरीर के लिए वरदान है। शुद्ध हवा लेना सेहत प्रदान करती है। भक्ति में भी उसी का मन लगता है जो तन से स्वस्थ है। अगर स्वास्थ्य नहीं है तो जीवन का महत्व ही समाप्त हो जाता है। संगत जी, गुरुजी बिल्कुल सही कहते थे कि स्वस्थ व्यक्ति ही हर छोटी से छोटी चीज़ का आनंद ले सकता है, लेकिन जो इंसान बीमार है वो हर वक्त अपनी बीमारी की तरफ ही लगा रहता है। उसका दिमाग, उसका दिल बस यही सोचता रहता है कि मैं कब ठीक होऊंगा, कब भगवान जी मुझे ठीक करेंगे, कब मैं हर चीज़ का आनंद ले पाऊंगा। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। भगवान का सिमरन भी करता है तो उस वक्त भी यही अरदास करता है बस कि हे भगवान, मुझे स्वास्थ्य बख्श दो, जिससे मैं सच्चे मन से आपका सिमरन कर पाऊँ, बस तेरा ही सिमरन कर पाऊँ। तो संगत जी, अपने स्वास्थ्य को सबसे ऊपर रखिए। अपने खान पान का ध्यान, अपने रहन सहन का ध्यान आपने ज़रूर रखना है। गुरुजी बस यही चाहते थे कि उनकी हर संगत स्वस्थ रहे, खुश रहे। जब तक हम खुद से प्यार नहीं करते ना संगत जी, तब तक कोई भी हमसे प्यार नहीं करता। और
मुताजगी तो कभी भी किसी की नहीं आनी चाहिए। हमें अपने आप को कोशिश करनी चाहिए कि हम ठीक रहें, हमें दूसरों की सेवा लेने का मौका ही ना मिले, हमें सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो, लेकिन वो भी किसी बीमार व्यक्ति की नहीं, बाकी तो ऊपर वाले की मेहर रहे सब पर। अगर दुख सुख जीवन का हिस्सा है तो दुख तो आएंगे ही, लेकिन कोशिश और प्रार्थना हमें यही करनी है कि सबको स्वास्थ्य बख्शें गुरुजी। संगत जी, हर प्रॉब्लम, हर दुविधा से निकलने का एक ही मार्ग है, वो है प्रार्थना। और हमें हमेशा प्रार्थना करनी है कि गुरुजी सबका भला करें, ईश्वर सबका भला करें। संगत जी, पुरानी गुरुजी की संगत जो है वो, उन्हें हर बात का ज्ञान है कि गुरुजी को क्या पसंद है क्या नहीं, गुरुजी क्या कहते थे, क्या समझाते थे अपनी संगत को। लेकिन जो नई संगत जी है गुरुजी से जुड़ती, उन्हें थोड़ा ज्ञान और अपने इकट्ठा करना चाहिए गुरुजी के बारे में कि उन जिनसे वो जुड़े हैं उन्हें किस चीज़ से सुख मिलता है, क्या चीज़ उन्हें अच्छी लगती है, क्या उनको मन को गुरुजी को हमारे प्रसन्नता देती है, क्या वो चाहते हैं कि उनकी संगत ऐसा करे। उन्हें ऐसे संदेश, गुरुजी की जो संगत है नई, वो आजकल एक बात से बहुत परेशान है कि गुरुजी के नाम पर मोबाइल पर बहुत ऐसे संदेश आते हैं जो उनके मन को विचलित करते हैं। और ऐसा करना शायद वो नहीं चाहते, लेकिन एक डर की वजह से शायद वो ऐसा कर बैठते हैं कि मैसेज ऐसे ऐसे कि बस दिल दुखी होता है संगत जी। जैसे काला जादू, टोना टोटका या कुछ भी ऐसा जो हम सुनना भी नहीं चाहते, पढ़ना भी नहीं चाहते और अपने आप को उससे दूर रखना चाहते हैं। लेकिन कई जो मैसेज हैं मोबाइल पर वो सामने आ ही जाते हैं और कई संगत उन्हें पढ़ भी लेती है और फिर वो बहुत ज़्यादा मन उनका विचलित होता है। तो ऐसे संदेशों को संगत जी आपने बिल्कुल भी देखना नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है तो उसे तुरंत इग्नोर कीजिए और आगे बढ़ जाइए। हमारे गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। वो कभी भी अपनी संगत के लिए ऐसा कोई भी संदेश नहीं भेज सकते जो उनके मन को दुखी करे। और एक तरह का मैसेज और संगत को देखने को मिलता है कि तुझे डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा जल प्रसाद ही काफ़ी है। संगत जी, गुरुजी ने कभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। गुरुजी ने कभी ऐसा नहीं बोला। वो हमेशा कहते थे कि मेरी शरण में हो, लेकिन डॉक्टर अपना काम करता है, मुझे अपना काम करना है। डॉक्टर दवाइयाँ देता है तो उसकी दवाइयाँ टाइम से लेनी है, डॉक्टर जो बोलता है उसकी सलाह माननी है। मेरी संगत को मेरा आशीर्वाद उस डॉक्टर के ज़रिए भी प्राप्त होगा। संगत जी, दवाइयाँ ज़रूर लेनी हैं और समय पर लेनी हैं। जल प्रसाद के साथ लेने से जो भी हमारी तकलीफ़ होती है संगत जी, वो समय से पहले गुरुजी के आशीर्वाद के कारण ठीक होना शुरू हो जाती है। हमारे कष्ट कम हो जाते हैं। गुरुजी हर पल हमारा ख्याल रखते हैं। हमारे गुरुजी कहते थे कि कभी भी अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। गुरुजी हमारा हाथ पकड़कर मार्गदर्शन हमेशा करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। कर्मों का किया तो संगत जी हमारी बीमारियों के रूप में या हमारे कष्टों के रूप में हमें भुगतना ही पड़ता है, लेकिन बहुत सारा परसेंटेज जो है वो गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं और कुछ जो है वो हमें अपने ऊपर लेकर उसे भोगना ही है। बस एक बात संगत जी ध्यान रखनी है कि हमें गुरुजी से कोई भी अरदास ऐसी नहीं करनी जो हमें लगे कि गुरुजी उसके कारण कष्ट में आ जाएंगे। वैसे तो हमारे गुरुजी महाशिव का अवतार हैं, जानो जहान हैं, भगवान हैं, लेकिन हमें भगवान को भी इतना परेशान नहीं करना चाहिए। हमारे अपने कर्म हैं, हमारे अपने दुख हैं, बस उनके आगे ऐसे अरदास लगाइए कि गुरुजी हिम्मत दीजिए, आपको जो ठीक लगता है आप ऐसा कीजिए, आपने ही करना है, हम आपके बच्चे हैं, आप ही संभाल लीजिए। संगत जी, भरोसा अपने ईश्वर पे करना है, इंसान पर नहीं। इंसान पर भरोसा करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मानी जाती है। तुम्हारे अंदर का डर जो भी होता है वो भरोसा ही होता है। भरोसा करके हम इस बात से डरते रहते हैं कि जिस पर हम भरोसा किए बैठे हैं वो कहीं धोखा तो नहीं दे देगा, क्या वो हमारे भरोसे को बनाए रखेगा
इसके विपरीत खुद पर भरोसा हमें एक अलग प्रकार की ही ताकत देता है, हिम्मत देता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं सब कर लूँगा। खुद पर भरोसा इस बात की भी गारंटी है कि कोई भी काम चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो जाएगा। मैंने ही करना है तो मैं करके ही छोड़ूँगा, मैं करके ही दम लूँगा। बस कर्म करना है, हमारा सबसे बड़ा फ़र्ज़ यही है। अंजाम की फ़िक्र हमें नहीं करनी है, उसे अपने गुरुजी पर छोड़ दीजिए और शुक्राना भी करते रहिए। गुरुजी एक और बात करते थे, अपनी संगत से कहते थे कि ऐसा व्यक्ति बनो, ऐसा इंसान बनो कि दूसरे तुम्हारी प्रशंसा करें। वो खुद की प्रशंसा करने वालों से बहुत नफ़रत करते थे। खुद की प्रशंसा करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं और सिर्फ़ मैं करने वाले को वो अपने से दूर रखना ही पसंद करते थे। तो हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें अपनी प्रशंसा ना करके बल्कि ऐसा बनना है कि लोग खुद मजबूर हो जाएं हमारी प्रशंसा करने के लिए। संगत जी, हमारे प्यारे गुरुजी बहुत बहुत ही अच्छी बातें अपनी संगत को बता कर गए हैं और वो चाहते थे कि उनके वचनों का उनकी संगत मान रखे, उनके बताए गए नियमों का उनकी संगत पालन करे और गुरुजी पर आस्था रखे, उन पर पूरा समर्पण दे, जिससे कि वो उनकी असली संगत कहला पाए, ना कि दिखावे की। तो हमें गुरुजी से प्यार करना है, उन पर आस्था रखनी है और सब कुछ गुरुजी पर छोड़ना है। जब हम उनसे जुड़ गए हैं तो सारी जिम्मेदारी भी उनको दे दीजिए। दुख है, सुख है, सब उनसे है। वो सब देख लेंगे, वो सब ठीक करेंगे और थोड़ा कम ज़्यादा तो ज़िंदगी है तो चलता ही रहेगा। हर बात में ईश्वर को बीच में लाना भी ठीक नहीं है। जो चीज़ इंसान होने के नाते हम खुद ठीक कर सकते हैं, वो हमें ही संभाल लेनी है। गुरुजी से ऐसी अरदास लगाइए कि गुरुजी हमारे साथ रहिए, हमें हिम्मत दीजिए, हमारा हाथ पकड़कर हमारा मार्गदर्शन कीजिए और शुक्राना करते रहिए। जय गुरु।